हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बजरंग दल के 23 साल के कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या के बाद बवाल मच गया है। शिवमोगा के कुछ इलाकों में भारी तनाव है। घटना के बाद दो समूहों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों को जलाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 लोग इस हत्या में शामिल है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सही से जांच हो और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी कभी भी मजहब के आधार पर अपना फैसला नहीं लेती है। यूपी में चौथे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पहली बार जनता को संबोधन उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। इंफाल में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा, विचार और भाषा को दूसरे के विचार से श्रेष्ठ समझती है और वो अपने विचारधारा को दूसरे पर थोपना चाहती है। आरएसएस मणिपुर श्रेष्ठता की भावना में आते और मैं विनम्रता के साथ आता हूं। बीजेपी के आरोपों पर लखनऊ में जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सारी एजेंसियों के छापे पड़वाए लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन गाजियाबाद में कोई कवि है जिसने बताया कि केजरीवाल आतंकवादी है। मोदी जी सारी एजेंसियां हटाइए और उस कवि को रखिए, वो बताएंगे कि आतंकवादी कौन है। अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आतंकी की परिभाषा भी समझाई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं। एक आतंकवादी जनता को डराता है, दूसरा आतंकवादी भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को डराता है। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है कि सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब से लेकर टोपी तक पर अपनी बात रखी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को दाढ़ी पसंद नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा। मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। चुनाव प्रचार में साइकिल को बम विस्फोट से जोड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी आदत है जब ये लोग हारने के कगार पर खड़े होते हैं तो इसी तरह के आरोप लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है और उनकी ये आखिरी हाथ पांव मारने की कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। इस बीच सीएम योगी ने कहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी और ये भीड़ इस बात का प्रतीक है। अब तक का रुझान जो बताता है कि 80 बनाम 20 का हो चुका है। 80% में भारतीय जनता पार्टी और 20 में बसपा, सपा और कांग्रेस का मुकाबला है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईबीसी 24 की टीम के साथ पौधारोपण किया। बता दें कि सीएम ने साल भर पहले हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। उन्होंने 19 फरवरी साल 2021 को नर्मदा जयंती पर यह संकल्प लिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान साल भर में 450 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के महाकाल और इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी सम्मिलित हुए और बाबा को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को जल्द वापस लाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 22 या 23 फरवरी तक छात्र यूक्रेन से वापस आ जाएंगे। छात्रों की सकुशल वापसी के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश के करीब 60 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई, जिसमें 46 राजनीतिक प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिनमें से 32 प्रकरणों की वापसी की सहमति बनी है। बता दें कि 32 प्रकरणों को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा, वहीं 13 प्रकरणों को अमान्य किया गया। छत्तीस बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी के बयान पर जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में बस्तर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने दलपत सागर, गंगा मुंडा समेत महत्वपूर्ण कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार का काम किया, जबकि कांग्रेस शासन में बस्तर का माहौल बदला है।
शिवपुरी शहर के मनियर क्षेत्रवासियों ने बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की डंडे से पिटाई कर दी। दरअसल बिजली कंपनी की टीम बकायादारों के कनेक्शन काटने के लिए पहुंची थी, तभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। मामले में कर्मचारियों ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जसपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में बारात के साथ दुल्हन को लेकर लौटे दूल्हे को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आंगनबाड़ी में पदस्थ युवती को शादी का झांसा देकर 4 साल से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, जिसके बच्चे भी हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसके साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायसेन से बेटियों को बोझ समझने वालों के लिए एक आईना दिखाने वाली खबर सामने आई है। रविवार को मालवीय परिवार की बेटी दुल्हन बनकर घोड़ी पर चढ़ी और अपने सपनों को भी उसने जिया। दरअसल लड़की वालों को पता चला कि दूल्हा घोड़े पर बारात ला रहा है, तभी लड़की वालों ने भी दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर विवाह स्थल तक ले गए।